हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेली फैट या पेट पर जमा होने वाली चर्बी के ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। कई लोगों का बाकी शरीर नॉर्मल होता है, लेकिन सिर्फ पेट मोटा हो जाता है। ये महिलाओं में अक्सर डिलीवरी के बाद हो जाता है। कई जवान लोगों, पुरुषों और महिलाओं कि पूरी कमर के आसपास फैट या चर्बी जमा हो जाती है और कई लोग वैसे भी मोटे होते हैं और उनका पेट और भी ज़्यादा लटका हुआ दिखता है। पेट के ऊपर कोई हड्डी ना होने से पेट की मांसपेशियों या मसल्स को कोई सहारा नहीं मिलता है। पेट के ऊपर और अंदर जमी चर्बी के वजन से वो ढीले पड़ जाते हैं और पेट और भी बाहर निकल आता है। पेट के इस तरह लटक जाने से कपड़े टाइट हो जाते हैं और बॉडी का शेप भी खराब दिखने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पेट के अंदर और बाहर फैट जमा होने से टाइप 2 डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अब यदि आपको अपना बेली फैट या मोटे पेट को कम करना है तो उसके लिए आपको 3-4 तरीके एक साथ अपनाने होंगे। कुछ चीज़ें खानी पीनी होंगी और कुछ चीज़ों को खाना पीना कम करना होगा और पेट के मसल्स को टाइट करने के लिए एक्सरसाइज तो ज़रूर करना ही होगा। तो बेली फैट या पेट पर जमा चर्बी को कम करने के लिए सबसे पहले ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो और फैट कम हो। इसमें सबसे पहले आता है फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज। अलसी के बीज खाने का सबसे आसान तरीका है कि उनको हल्का सा गर्म करके मिक्सी में पीस लें और एक कांच की बोतल में भर लें। खाना खाते समय 1 कटोरी दाल में 1 चाय का चम्मच अलसी का ये पाउडर मिलाकर खाएं। दूसरा है मौसमी सलाद के साथ स्प्राउट्स या अंकुरित दालें जरूर मिला के खाएं। तीसरा है खाने में फैट यानी घी तेल की मात्रा कम करें और प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाएं, यानी दाल, राजमा, चने, मछली और अंडे का सफ़ेद यदि ज़्यादा खाएंगे तो अच्छा रहेगा। चौथा, दिन में एक बार 15 से 30 ml यानी 1 या 2 बड़े टेबल स्पून फुल एप्पल साइडर विनेगर 1 ग्लास सादे पानी में मिलाकर पिएं। एप्पल साइडर विनेगर को इस तरह रेगुलरली पीने से पेट में जमा फैट कम हो जाता है और ये डायबिटीज़ की बीमारी में ब्लड शुगर को भी कम करता है। खाने में दही जरूर खाएं। दही में जो बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं वे पेट पर चर्बी या फैट को जमा होने से रोकते हैं। रोज रात को 1 कप ग्रीन टी या हरी चाय पीने से भी पेट पर जमा चर्बी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने में सहायता मिलती है। लेकिन सबसे जल्दी बेली फैट या पेट पर जमी चर्बी को कम करने का तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड एक्सरसाइज। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कभी कभी उपवास। इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप हफ्ते में 1 या 2 दिन पूरे दिन का उपवास रख सकते हैं या फिर रोजाना 16 घंटे उपवास, यानी आप दिन में सिर्फ 2 बार अच्छी तरह खाना खाओ। एक बार सुबह 8 या 9 बजे और दूसरा 7 या 8 घंटे के बाद यानी दोपहर को 3 या 4 बजे। उसके बाद दूसरे दिन सुबह तक कुछ भी नहीं खाना। रात को यदि भूख लगे तो 1 कप गर्म दूध में 1/4 चाय का चम्मच दालचीनी यानी सिनेमन पाउडर मिलाकर पिएं। दालचीनी बेली फैट को कम करती है और उसे दूध में मिलाकर पीने से नींद भी अच्छी आती है। धीरे धीरे सिर्फ 2 टाइम खाने की आदत हो जाएगी और पेट पर जमा फैट भी कम होने लगेगा। बेली फैट को कम करने के लिए नारियल के तेल, मूंगफली के तेल और तिल के तेल में खाना बनाना अच्छा है। इन तेलों में ट्रांस फैट नहीं होता है। ये सब डाइट के साथ यदि आप कुछ एक्सरसाइजेज जैसे पुशअप्स या वेट लिफ्टिंग करोगे तो ये पेट के मसल्स को टाइट और ताकतवर बनाने के लिए बहुत लाभकारी हैं। जिनको वेट और पुशअप नहीं करना है उनके लिए 2-3 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेजी से चलना भी फायदेमंद है। ये सब करने से आपका बेली फैट जरूर कम होगा। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिससे आपके पेट पर मोटापा या फैट जमा होने लगता है। इसमें सबसे पहला है खाने की चीज़ें
जिसमें ट्रांस फैट्स हों। जब वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन मिलाकर तैयार किया जाता है, उन तेलों को हम ट्रांस फैट कहते हैं। ज़्यादा करके बाज़ार में बिकने वाले केक, बिस्किट, पॉपकॉर्न, पिज़्ज़ा, रोल्स, डोनट्स आदि ट्रांस फैट में ही बनाए जाते हैं, जिनको बार बार खाने से लोगों के पेट पर फैट जमा होने लगता है। दूसरी चीज़ जिसको पीने से बेली फैट बढ़ता है वो है अल्कोहल या शराब। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लोग रोज़ 1 या 2 पैग शराब पीते हैं उन्हें ये समस्या नहीं होती है, लेकिन जो लोग हफ्ते में 2-3 बार ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उन्हें बेली फैट की समस्या और बाद में हार्ट प्रॉब्लम्स, बीपी और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। तीसरा है स्ट्रेस, तनाव या टेंशन। हर समय टेंशन में रहने से हमारी बॉडी उसको कम करने के लिए स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और फिर खून में स्टीरॉयड की मात्रा बढ़ने से पेट के ऊपर फैट जमा होने लगता है। ये समस्या लेडीज़ को ज़्यादा होती है क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों के कारण अक्सर टेंशन में रहती हैं। चौथा है चीनी खाना कम करें। यदि आप एक दिन में 50 ग्राम से कम चीनी खाएंगे तो बेली फैट की समस्या नहीं होगी। इसलिए कोलाज, मिल्क शेक और चीनी मिलाए हुए फलों के रस को ना पिएं। सादा पानी या नींबू पानी पीना ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बेली फैट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये सब बता दिया है। इसके अलावा बेली फैट को हटाने के लिए दवाइयाँ भी आती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टैबलेट है ड्यूरोमाइन या फेंटरमिन 30 मिलीग्राम कैप्सूल, लेकिन ये बहुत महंगी हैं। 4 से 5 हज़ार तक की 30 कैप्सूल आती हैं और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं। बेली फैट से जल्दी छुटकारा पाने का एक और तरीका है जिसको कूल स्कल्प्टिंग या फैट फ्रीजिंग कहते हैं। इसमें ठंडा जेल पैड फैटी एरिया पर रखा जाता है। इस तरह से फैट सेल्स को फ्रीज करके उसके बाद सक्शन के द्वारा उनको निकाला जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि सब कुछ करने के बाद भी आप अपना बेली फैट कम नहीं कर पा रहे हैं तो आप लाइपोसक्शन सर्जरी करवा सकते हैं। इसमें पेट पर जहां फैट जमा है उसके ऊपर एक छोटा सा कट लगाकर अंदर जमा फैट को सक्शन के द्वारा निकाला जाता है। फिर उसके ऊपर 6 हफ्ते तक एक टाइट बैंडेज बांधी जाती है ताकि खाली जगह पर कोई फ्लूइड्स जमा ना हो। ये ऑपरेशन सिर्फ हॉस्पिटल में किया जाता है और डिपेंडिंग ऑन कि कितने एरिया से फैट निकाला गया है, इसकी कीमत 20,000 से 5 लाख रुपए तक आ सकती है। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और अपने बेली फैट से छुटकारा पाने के लिए इस वीडियो से आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। थैंक यू।